भगवान पर भरोसा तो करो। किसी संत ने कहा है, उसके न्याय की चक्की थोड़ी धीरे जरूर चलती है। भगवान के न्याय की चक्की थोड़ी धीमी जरूर चलती है, पर पीसती बहुत बारीकी से है। एक एक का हिसाब होता है। संत कबीरदास जी महाराज के जीवन का एक किस्सा, एक कहानी मुझे याद आई। एक बार कबीरदास जी भूलवश, गलतीवश एक ऐसे मोहल्ले में उन्होंने अपनी कुटिया बना ली जिस मोहल्ले में गणिकाएं रहती थी। एक भक्त का गणिकाओं के मोहल्ले में रहना थोड़ा मुश्किल है, पर फिर भी उन्होंने सोचा कि जहां वो परमात्मा रखे, भगवान चाहता होगा कि मैं इस मोहल्ले में आऊं, यहां रहूं। तो कबीरदास जी ने भगवान की इच्छा समझ करके, भगवान की आज्ञा समझ करके गणिकाओं के मोहल्ले में जो कुटिया बनाई थी उसे छोड़ा नहीं, रहने लगे। सुबह शाम वो गणिकाएं जब नाचती, उनके पायल के घुघरू बजते, तो कबीरदास जी महाराज को कभी कोई परेशानी नहीं हुई, कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ, कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ। कोई कितना नाचे, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, उन्हें कोई नहीं लेना देना। उन्हें अपने भगवान से मतलब, वो अपना भजन कीर्तन करते, अपना करताल बजाते, अपना मंजीरा बजाते, अपनी मस्ती में मस्त रहते। जब गणिकाएं नाचती और उनके पैरों के पायल के घुघरू बजते, तो कबीरदास जी को तो कोई परेशानी नहीं होती। पर जब कबीरदास का मंजीरा बजता, जब कबीरदास की करताल बजती, तो उन गणिकाओं के घर जो मेहमान आए होते थे उनको बड़ा बुरा लगता। ये कहां गणिकाओं के मोहल्ले में कोई भक्त रहने लगा। उन्हें बड़ी परेशानी कबीरदास जी से, इसे भगाए कैसे। एक दिन देखा कि कबीरदास अपनी कुटिया से बाहर गए हुए हैं, घास फूस की कुटिया है। गणिका के जो रिश्तेदार आए थे, गणिकाओं के जो मित्र आए थे, यार दोस्त आए थे, उन्होंने विचार किया क्यों ना कबीरदास की झोपड़ी में आग लगा दें। झोपड़ी जल जाएगी फिर तो जाएगा यहां से। गणिकाओं के जो रिश्तेदार थे उन्होंने झोपड़ी में आग लगा दी। झोपड़ी जलने लगी, सामान जलने लगा। कबीरदास जी महाराज दौड़ के तो आए, आग बुझाने का प्रयास नहीं किया। कुटिया के बाहर खड़े होकर के बड़ी गौर से देख रहे क्या क्या सामान जल रहा है। दो चार लोग दौड़ कर आए, अरे कबीरदास तुम्हारी कुटिया जल गई, तुम्हारा सामान जल गया, किसने जला दिया, पानी लाओ बुझाओ। कबीरदास जी ने कहा नहीं, हम नहीं बुझाएंगे। मेरी कुटिया में आग गणिका ने नहीं लगाई है, मेरी कुटिया में आग गणिका के रिश्तेदारों ने लगाई है। अगर गणिका लगाती तो मैं बुझाता, उसके रिश्तेदारों ने लगाई है तो अब मेरा रिश्तेदार वो श्याम सुंदर बुझाएगा। अगर उसकी यारी सच्ची होगी तो आकर के आग बुझा देगा, नहीं यारी होगी तो जलने देगा। जब कबीरदास ने दोनों हाथ उठाकर ठाकुर जी को कहा, वास्ता यारी का है, अगर यारी सच्ची हो तो आग बुझा दो। उसी समय भगवान ने कृपा करी, जोर की आंधी चली, कबीरदास की झोपड़ी से उड़कर के आग का तिनका गणिका की कुटिया में गया। गणिका का पूरा मोहल्ला जलकर के राख हो गया। हल्की सी जल बारिश हुई और कबीरदास की झोपड़ी जलते जलते ठाकुर ने बचा ली। कबीरदास की कुटिया को कोई नहीं जला सका और गणिका के पूरे मोहल्ले का विनाश हो गया। संत कहते भरोसा तो करो, जाको राके साइया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके चाहे जग बैरी हो। जिस पे भगवान की कृपा हो उसे कोई नहीं मार सकता। और एक निवेदन करूं, अच्छे और सच्चे व्यक्ति की पहचान है, वो दुनियादारी से ज्यादा कोई लेना देना नहीं रखता, दुनियादारी से ज्यादा कोई मतलब नहीं रखता। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, उसे क्या मिलेगा, अरे उसकी जिंदगी है, उसे जीने दे, वो क्या कर रहा है। जितना ध्यान हम दूसरे की बुराई ढूंढने में निकालते हैं, जितना ध्यान हम दूसरे की बुराई ढूंढने में लगाते हैं, काश उतना ध्यान हमने अपनी बुराई ढूंढने में लगाया होता, उतना समय अपनी बुराई ढूंढने में लगाया होता, तो हम एक साधारण व्यक्ति से महापुरुष बन जाते, हमारी बुराइयां खत्म हो जाती। संत कहते हैं
बुरा जो देखन मैं चला तो बुरा न मिलिया कोई, और जब अपने भीतर देखिया तो मुझसे बुरा न कोई। लोगों में बुराई ढूंढिए, अच्छी बात है, पर शुरुआत अपने आप से करिए, मैं कितना अच्छा हूं। बात बात पर लोग उंगली बताते हैं ना, तूने ये किया। गौर करिए माई बाप, जिसको आप उंगली बता रहे हो, उंगली दिखा रहे हो, आप ही के हाथ की एक उंगली सामने वाले की तरफ जा रही है, बाकी की 3 उंगलियां तुम्हारी तरफ आ रही है। तुम्हारा ही हाथ तुम्हें इशारा कर रहा है, जितना बुरा वो नहीं है उससे 3 गुना ज्यादा बुरा तो तू खुद है। अपने अस्तित्व को तो देख, अपने कर्मों को तो देख, तूने क्या क्या किया है, अपने आप को तो पहचान। निवेदन करूं, एक अच्छे और सच्चे इंसान की पहचान है कि वो बहुत ज्यादा किसी की भी जिंदगी में हस्तक्षेप नहीं करता, और जो करे वो समझदार है नहीं। एक बड़ी